तो 100,000 ईयर ऑफ क्यूआई रिफाइन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इस ट्राइब के लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं और वो सभी लोग इस आदमी के सामने अपने सिर को झुकाने लगते हैं। लेकिन तभी डीमन किंग सभी लोगों को बताने लगता है कि इस पत्थर के अंदर में जो आदमी कैद था उसी ने इस जगह की सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर रखा था और अब इस पत्थर के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से यह स्पिरिचुअल एनर्जी दोबारा से नेचर में चारों तरफ फैल जाएगी। इस पर ये लड़की भी डीमन किंग को बताने लगती है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल सही है, क्योंकि अब हम लोग भी यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। इस पर डीमन किंग इस आदमी के पास जाते हुए बोलता है इस पत्थर के अंदर में कैद कैसे किया गया था, लेकिन तभी यह आदमी अपनी आंखों को खोल देता है जिसे देखकर डीमन किंग थोड़ा सा डर जाता है। लेकिन ये वॉरियर इन लोगों को कुछ भी नहीं करता है और वो आगे की ओर बढ़ने लगता है, जहाँ पर इस ट्राइब के लोग इस वॉरियर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो लोग अपनी जान को बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी ये वॉरियर इस एल्डर को पकड़ लेता है और उसके अंदर में जितनी भी अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उन सभी को एब्जॉर्ब कर देता है, जिसे देखकर सुयान के सभी साथी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन इस चीज का इस वॉरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है और वो इस ट्राइब के यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर डीमन किंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ पर अपने साथियों को बताने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसकी वजह से इस ट्राइब के कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। इस पर सुयान भी अपने साथियों को इस वॉरियर के ऊपर हमला करने के लिए बोल देता है, जिसे सुनने के बाद ये सभी लोग इस वॉरियर के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये मॉन्क इस वॉरियर को टच करता है वो दूर जाकर गिरता है, इसलिए वो अपने साथियों को इस वॉरियर को छूने से मना कर देता है। लेकिन तब तक निंग्यू ने इस वॉरियर के ऊपर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला कर दिया होता है, जिसे यह वॉरियर बहुत ही आसानी के साथ में अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसे देखकर निंग्यू थोड़ी सी शॉक हो जाती है। लेकिन तभी यह वॉरियर निंग्यू के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दूर जाकर गिरती है। तभी यह मॉन्क भी इस वॉरियर के ऊपर कंटिन्यू हमला करने लगता है, लेकिन उसके अटैक का इस वॉरियर के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है। इस चीज को देखकर निंग्यू यहाँ पर बहुत सारे अपने स्पिरिचुअल फ्लावर को क्रिएट कर लेती है और उससे इस वॉरियर के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन इस चीज का भी इस वॉरियर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तभी यह वॉरियर अपनी एनर्जी को बहुत ही अमाउंट में इस जगह पर रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर निंग्यू को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने यहाँ पर बहुत सारे क्लोन को बनाकर इसके ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है। लेकिन इस चीज का भी इस वॉरियर के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता है और वो बहुत ही आसानी के साथ में निंग्यू के साथ यहाँ पर फाइट कर रहा था। लेकिन तभी हम लोगों को डीमन किंग और इस लड़की को दिखाया जाता है, जिससे यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग तो बस यहाँ पर स्पिरिट स्टोन को इकट्ठा कर रहे थे। तभी सुयान एक स्पिरिट स्टोन को उठा लेता है और उसकी अच्छी तरीके से जांच करने लगता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस वॉरियर को दिखाया जाता है जिसने निंग्यू और इस मॉन्क के सभी अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसकी वजह से वो लोग थोड़ी दूर जाकर गिरते हैं और साथ ही वॉरियर ने यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया होता है, जिसकी वजह से सुयान के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग इस वॉरियर के कैद में आ जाते हैं और इस ट्राइब के जितने भी लोग होते हैं इन लोगों के अंदर में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी बची हुई होती है ये वॉरियर इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और साथ ही वो यहाँ पर निंग्यू और इस मॉन्क को जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी सुयान बोलता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ और वो ये बोलकर अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से इस वॉरियर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह यहीं पर मारा जाता है। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को एक एल्डर को दिखाया जाता है जो कि इस चीज की वजह से थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और वो बोलता है आखिर मेरे स्पिरिचुअल बॉडी को डिस्ट्रॉय किसने किया है। तभी हम लोगों को इस फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस वॉरियर की मृत्यु की वजह से उसकी बॉडी के अंदर में जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो इस फॉरेस्ट में दोबारा से फैल गई होती है, जिसे देखने के बाद इस ट्राइब के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी डीमन किंग हम लोगों को बताने लगता है कि इस ट्राइब के जितने भी लोग हैं इन लोगों ने इमोर्टेलिटी के 4th लेवल को अचीव कर लिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। तभी निंग्यू हम लोगों को बताने लगती है कि इस ट्राइब के जितने भी लोग हैं वो सभी लोग डीमन की पूजा किया करते थे और इन लोगों को पता भी नहीं था कि इन लोगों की स्पिरिचुअल एनर्जी को यह क्लोन एब्जॉर्ब कर रहा है। इस पर सुयान अपने सभी साथियों को लेकर इस जगह से जाने लगता है, लेकिन तभी यह एल्डर सुयान के सामने आकर झुक जाता है, जिसे देखकर सभी लोग भी सुयान के सामने झुक जाते हैं। लेकिन सुयान इस जगह से जाने लगता है, जिसे देखकर ये एल्डर दोबारा से सुयान का रास्ता रोक लेता है। इस पर डीमन किंग इन लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों का होली गॉड मारा गया है, इसलिए तुम लोग अब से आजाद हो। लेकिन इस ट्राइब के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से उन लोगों ने सुयान को ही अपना गॉड मान लिया था। तभी ये लड़की भी सुयान को बताने लगती कि इन लोगों ने आपको अपना होली गॉड मान लिया है। इस पर सुयान किसी को भी कुछ नहीं बोलता है और वो इस जगह से जाने लगता है। लेकिन तभी ये एल्डर इस लड़की का रास्ता रोक लेता है और वो उसे कुछ बताने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो सुयान के पीछे में जाने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर डीमन किंग हम लोगों को बता रहा था कि मुझे नहीं पता है कि 6 मेरिडियन को आखिरकार क्या हो गया है, क्योंकि हम लोग जिस ट्राइब के पास गए थे वो लोग बहुत ही ज्यादा भयानक दिख रहे थे। इस पर ये मॉन्क सभी लोगों को बताने लगता है इन सभी लोगों की पावर को छीन लिया गया था। इस पर डीमन किंग इन सभी लोगों को बताने लगता है कि इन लोगों को अब भी पता नहीं है कि इन लोगों के साथ आखिरकार ऐसा किसने किया था। इस पर निंग्यू इन लोगों को बोलती है तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहे हो वो सब कुछ बिल्कुल सही है, लेकिन आखिरकार उस पत्थर को बनाया किसने था, क्योंकि उसे गॉड ने तो आकर इस जगह पर बनाया नहीं होगा, कोई इंसान ही होगा जिसने आकर इसे बनाया होगा। इस पर सुयान बोलता है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो निंग्यू, क्योंकि
क्योंकि इस चीज को मानव द्वारा ही बनाया गया था। तभी डीमन किंग बोलता है आखिरकार वो आदमी कितना ज्यादा पावरफुल होगा जिसने इस पत्थर को बनाया था, क्योंकि यह पत्थर किसी की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर सकता था और वो साथ ही लोगों को कुछ देर के लिए जंगली भी बना सकता था। डीमन किंग हम लोगों को ये सब बता ही रहा था, लेकिन तभी निंग्यू इस लड़की को बोलती है तुमको इस एल्डर ने क्या बोला था जब हम लोग आगे की ओर आ गए थे। इस पर ये लड़की निंग्यू को बताने लगती है कि हम लोगों के बीच में कुछ खास बात नहीं हुई थी, बल्कि मैंने उन लोगों को कुछ जानकारी दी थी जिसकी वजह से कोई भी आकर इन लोगों को मूर्ख नहीं बना सकता है। इस पर डीमन किंग भी इन लोगों के पास आ जाता है, इन लोगों को कुछ बोलने लगता है, लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को इस ट्राइब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये एल्डर अपने सभी साथियों को सुयान की मूर्ति को बनाने का आदेश दे देता है, जिसे सुनने के बाद ये सभी लोग सुयान की मूर्ति को यहाँ पर बना देते हैं और उसे अपना गॉड की तरह पूजने लगते हैं। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।